तो सुपर बैटल के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और इस एपिसोड में हम घोस्ट राइडर की दो फॉर्म्स या मैं कहूँ कि उसकी दो सबसे पावरफुल फॉर्म्स का कंपैरिजन करेंगे। इस सुपर बैटल में एक तरफ है द कॉस्मिक घोस्ट राइडर तो दूसरी तरफ है ज़रादोस कंट्रोल घोस्ट राइडर। तो सब्सक्राइब के बटन में कैप्टन की शील्ड को फेंक दो और बन जाओ सुपर स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर और चलो मेरे साथ मेरे स्टूडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्मिक घोस्ट राइडर के ओरिजिन की। तो कॉस्मिक घोस्ट राइडर को हमने सबसे पहली बार देखा था थैनोस मीन कॉमिक्स में। यहाँ पे थैनोस सब अवेंजर्स को मार देता है और फिर पृथ्वी में कब्जा करने लग पड़ता है। और फिर इसी दौरान थैनोस का सामना हुआ था पुनिशर यानी प्रैंककास्टर से और इन दोनों की जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन लास्ट में प्रैंककास्टर बुरी तरह जख्मी हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को माइफेस्टो डेविल के सामने पाता है और उसी दौरान वो सौदा कर लेता है माइफेस्टो के साथ और बन जाता है एक घोस्ट राइडर। लेकिन फिर जब वो अर्थ में वापस आया तो उस टाइम अर्थ में कोई भी लिविंग बीइंग जिंदा नहीं था। लेकिन फिर एक दिन अचानक वहाँ पे गैलेक्टस आता है और गैलेक्टस ये देखता है कि पृथ्वी में तो कोई भी लिविंग बीइंग अब जिंदा ही नहीं रहा है। फिर गैलेक्टस जोर जोर से चींखें मारना स्टार्ट कर देता है और उसकी जोर जोर के चींखें सुन के वहाँ पे आ जाता है पुनिशर यानी कि घोस्ट राइडर। और फिर वो दोनों बातें करते हैं कि आखिरकार थैनोस को मारा कैसे जाए। लेकिन घोस्ट राइडर ये बोलता है कि हम दोनों की पावर्स थैनोस के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और इसी दौरान गैलेक्टस घोस्ट राइडर को पावर कॉस्मिक का एक छोटा सा हिस्सा देता है जिससे पैदा होता है द कॉस्मिक घोस्ट राइडर। और अगर हम बात करें ज़रादोस कंट्रोल घोस्ट राइडर के ओरिजिन की तो आई थिंक आपको वो पता ही है। तो जॉनी ब्लेज जो कि अपनी डैड की बीमारी को ठीक करने के लिए माइफेस्टो के साथ सौदा करता है और फिर माइफेस्टो उसे ज़रादोस के साथ मर्ज कर देता है। इससे पैदा होता है ज़रादोस कंट्रोल घोस्ट राइडर। तो अब हम इन दोनों की पावर्स और एबिलिटीज को देखते हैं कॉस्मिक घोस्ट राइडर। कॉस्मिक घोस्ट राइडर के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर एंड्योरेंस, सुपर टूपर स्पीड और यहाँ तक कि कमाल का हीलिंग फैक्टर यानी वो बहुत जल्दी हील भी होता है। और यही नहीं, उसके पास है एलिमेंट पावर, आग, पानी, बिजली, तूफान और अर्थ। इन पांचों एलिमेंट्स को वो कंट्रोल कर सकता है। और यही नहीं, वो शेप शिफ्टिंग, फ्लाइट, टाइम ट्रैवल, फायर कंट्रोल, वेपन मास्टर, पावर कॉस्मिक और इमोर्टेलिटी, ये सब पावर है हमारे कॉस्मिक घोस्ट राइडर में। और कॉस्मिक घोस्ट राइडर को जिंदा रहने के लिए खाने की भी जरूरत नहीं है और यहाँ तक कि उसे सांस लेने की भी जरूरत नहीं है। और जब फाइट हुई कॉस्मिक घोस्ट राइडर और थैनोस की तो थैनोस ने ये खुद ही कह दिया कि ना मैं तुम्हें मार सकता हूँ और ना तुम मुझे हरा सकते हो। और घोस्ट राइडर्स को कोई मार भी नहीं सकता है। और इसके अलावा घोस्ट राइडर का सबसे पावरफुल अटैक है पैनल स्टेयर, जिसकी वजह से वो किसी की भी आंखों में देख के उसके अंदर की साउल को जला देता है। और इसके अलावा घोस्ट राइडर एजलेस और इमोर्टल होते हैं और उसकी सब फायर हेल फायर होती है और यहाँ तक कि वो हेल फायर ब्रीथ करता है। तो अब हम ज़रादोस कंट्रोल घोस्ट राइडर की पावर्स और एबिलिटीज को देखते हैं। तो ज़रादोस कंट्रोल घोस्ट राइडर में भी वही पावर्स और एबिलिटीज है जो कॉस्मिक घोस्ट राइडर में है। लेकिन ज़रादोस कंट्रोल घोस्ट राइडर किसी भी मरे हुए को जिंदा कर सकता है और ज़रादोस कंट्रोल घोस्ट राइडर अपने मल्टीपल क्लोन बना सकता है बिल्कुल मंकी किंग की तरह। और उसके वो सब क्लोन भी उतने ही पावरफुल होते हैं जितना कि घोस्ट राइडर है। तो अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो ये दोनों ही कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो अब करते हैं इनका कंक्लूजन यानी कि इनका कंपैरिजन। तो अगर बात करें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की तो उसमें गॉड ऑफ ज़रादोस कंट्रोल घोस्ट राइडर ज़्यादा आ गया है, ड्यूरेबिलिटी में भी वो ज़्यादा आ गया है और उसकी स्पीड भी कमाल किया है। इन तीनों पॉइंट्स में वो कॉस्मिक घोस्ट राइडर से ज़्यादा आ गया है क्योंकि ये सारी की सारी पावर्स उसकी गॉड लाइक है। और ज़रादोस तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ज़रादोस हेल का बहुत बड़ा गॉड है, छोटा मोटा गॉड नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गॉड है। और अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो उसमें भी ज़रादोस कई ज़्यादा गुना आगे हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और अगर हीलिंग फैक्टर की बात करें तो उसमें ये दोनों सेम ही हैं। और कॉस्मिक एनर्जी में तो कॉस्मिक घोस्ट राइडर ही ज़्यादा आगे होगा, ये तो ऑब्वियसली राइट है। तो अगर इनकी होल कंपैरिजन या फाइट हुई तो भले ही कॉस्मिक घोस्ट राइडर जॉनी ब्लेज घोस्ट राइडर को आसानी से गिरा दे या मार दे, लेकिन फिर उसके बाद जो घोस्ट राइडर खड़ा होगा उसके अंदर जॉनी ब्लेज का कंट्रोल नहीं होगा बल्कि उसके अंदर पूरा का पूरा कंट्रोल होगा हमारे ज़रादोस का। और उस घोस्ट राइडर को हराना किसी भी और घोस्ट राइडर के बस की बात नहीं है। कॉस्मिक घोस्ट राइडर उसके सामने नहीं टिक पाएगा। तो यार मुझे अगर किसी को अपना वोट देना हो तो मेरा वोट तो रहेगा ज़रादोस कंट्रोल घोस्ट राइडर के ऊपर। लेकिन ये तो मेरा ओपिनियन था, आपका क्या ओपिनियन है
मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ऑडियंस का ओपिनियन सबसे ज़रूरी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक मार देना और इस वीडियो को खुल के शेयर कर देना। और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और कमेंट में अपना ओपिनियन दे के ही जाना, फेवरेट सुपर हीरो का नाम लिख के ही जाना। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सुपर हीरो स्टूडियोज़ को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन एकदम सही टाइम पर मिल सके। तो हम मिलेंगे किसी और नए फ्रेश एपिसोड में। एंड नेवर फॉरगेट, it's your superhero studios and you all are superheroes 10